आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज समाज सेवा सोसाइटी पुंछ के सदस्य जुगल किशोर ने मीडिया से बातचीत की और कश्मीर में गुज़श्ता चंद दिनों में कई लोगों की हलाकत पर अपनी तशवीश का इजहार किया। एक स्कूल टीचर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, एक बैंक मैनेजर को भी कत्ल कर दिया गया और इस तरह के कई और वाक़यात गुज़श्ता चंद दिनों में पेश आए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में एक खास बिरादरी के लोगों को निशाना बनाकर कत्ल किया जा रहा है। दफ़ा 370 और 35A के खात्मे के बाद लोगों को उम्मीद थी कि रियासत के हालात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी तमाम सरगर्मी को रोकने के लिए हुकूमत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और LG को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो यूटी में हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे थे। सोसाइटी ने मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए भी दुआ की। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवा सोसाइटी युगल शर्मा जी। सर बताएंगे जो प्रेस वार्ता है इसका क्या मकसद है? आज हम आपके चैनल के माध्यम से आज देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से जो है और जम्मू कश्मीर के बीच ये जो हादसे हो रहे हैं, एक ही कम्युनिटी के आदमी को जो है टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी किया जा रहा था 20-25 साल पहले और आज भी किया जा रहा है। देश के बीच एक मजबूत सरकार होने के बावजूद भी जो है आज जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर जो किलिंग हो रही है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि राजस्थान के जो बैंक में लगे थे मैनेजर, एक जो बिहार का मिस्त्री था और एक हमारी जो बहन थी वहाँ पर जो टीचर थी, तो ऐसे ऐसे दर्दनाक जो हादसे हो रहे हैं, ये दुख से कहना पड़ता है कि आर्टिकल 35A और 370 को हटाए जाने के बाद भाजपा सरकार की जो उम्मीद थी कि ये हटने के बाद जम्मू कश्मीर के बीच शांति होगी, लेकिन हमें शांति कहीं नज़र नहीं आ रही है और इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जो है चूक है। मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूँ पूंछ के बाटो एरिया से कि अगर LG साहब से अगर जम्मू कश्मीर नहीं संभाला जा रहा है तो LG साहब को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के बीच माहौल जो है वो ठीक रहे। और वो माहौल को ठीक नहीं कर सकते तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जो है चूक है। तो उस चूक के कारण जो है ये जो दर्दनाक हादसे हो रहे हैं और एक ही कम्युनिटी को जो है बार बार टारगेट किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि देश की भी जो मजबूत सरकार है उसके स्ट्रिक्ट एक्शन उन्होंने पहले भी लिए हैं और अभी जो जरा फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर के बीच होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि लोगों की मांग है कि आर्टिकल 35-70 हटने के बाद जो है हालात सुधरेंगे, डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट तो अलग की बात रही, लोग अपनी जानों से भी जो है वो कश्मीर की भी देखिए, लोग जो है जो मुलाजिम हैं जो बाहर के हैं, चाहे वो जम्मू का है, चाहे वो पंजाब का है, राजस्थान का है, वो परेशान है। जो वहाँ से बिहार के गरीब आदमी वहाँ पर जो है लेबर है वो काम कर रहे हैं, वो भी परेशान है, वो भी बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बता देना चाह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, हमें सेफ्टी दी जाए, हमें सिक्योरिटी दी जाए ताकि वो लोग सेफ रहे हैं। वहाँ पर हम माइनॉरिटी में है हमारे लोग, तो सरकार को देखना चाहिए क्योंकि आज देश को आज़ाद हुए 70-72 साल हो गए हैं, फिर भी जो हमारे लोग जो हैं वहाँ पर जो डर के माहौल में रह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि डर का माहौल हमारे देश के बीच नहीं होना चाहिए। तो ये भारत सरकार जो भारत है वो विशाल देश है जहाँ पर हर धर्म के लोग ऑल आउट ऑपरेशन के तहत जो है अभी भी जो है जम्मू कश्मीर के बीच जो है मिलिटेंसी अभी भी जिंदा है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। छुपे हुए हैं, छुप के निकाल कर मारने के लिए भारतीय सेना को थोड़ा समय लगेगा और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। अमित शाह साहब ने जो बैठक की है उसका कोई रिजल्ट जो है हमें 1 हफ्ता महीने के अंदर जो है जल्दी मिलने वाला है। और जो हमारे भाई वहाँ पर मारे गए मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए उस सच्चे पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।